मतलब इसके साथ अगर किया जाए तो काम कितना रिलायबल है, कोई सवाल है कोई थोड़ी बहुत अगर जी जी, गाइडलाइन मिल इसका जाए। इस तरह का है कि आप दिन के अंदर 10 दफ़े भी वेट ट्रैवल लेंगे तो ये देगा। एक $1 भी लेंगे तो देगा, $10 भी लेंगे तो देगा। यानी अभी तक तो जो इसकी करंट पोजीशन है वो ये है अच्छा सर, कि उसके बाद इसका ये है कि इसका वॉल्यूम ऐसे रहता है, इसका ट्रेडिंग जो आपको चाहिए होता है, जैसे आप रनिंग सिनेट पे सेशन के अंदर काम करते हैं बोर्ड पे, तो इसका 24 आवर ही सेशन है। जी सर वॉल्यूम मैंने चेक किया था, वो तो बिल्कुल ही सारे वॉल्यूम फुल ही जा रहे हैं, कहीं डिप ही नहीं आता वॉल्यूम में तो सर। जी जी। वॉल्यूम में तो डिप ही नहीं है सर। तो ठीक है सर। बाकी सर पाकिस्तान से फिर इसमें लोकल बैंक डिपॉजिट वगैरह तो मेरे ख्याल में नहीं होगा शायद, नहीं ये तो नहीं, स्वैप थ्रू परफेक्ट का मनी भी के थ्रू मामला। हो जाता है। आप अच्छा अच्छा। परफेक्ट मनी जो है उसमें जैज़ कैश से करा सकते हैं, और परफेक्ट मनी से जो है आप डिपॉजिट भी करवा सकते हैं और विड्रॉवल भी ले सकते ठीक है, मतलब सर कोई इशू नहीं है करंटली, मतलब पाकिस्तान में ये हैं। हो टेस्टेड चुका है, मतलब कोई है। जी ऐसा जी इशू जी नहीं है। जी जी। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? जी जी, फाइन 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 अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आप सर पहले ये जो डेरिव है, जी जी। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिपॉजिट करवा सकते हैं और कितना इसमें ना विड्रॉवल करवा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितना हम रख सकते हैं? जी जेंटलमैन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। इसमें $10 भी आप करवा सकते हैं, $5 भी करवा सकते हैं डिपॉजिट, जी जी। और विड्रॉवल भी नहीं करते हैं। सर, जी जी, कम से कम ज़्यादा से यानी ज़्यादा हमारे भाई पास अगर 1,000 $2,000 का अकाउंट बन जाता है तो हम पहले कितने इसमें रख के तो बाकी पहले विड्रॉवल करा सकते हैं? सिर्फ $50 करो। $50 करके जी वो जी $50 एज ए रियल एक्सपेरिमेंट करो। जैसे आपके नईम खान साहब ने $30 से शुरू किया था, और जो कल जी उसकी बिल्कुल। आज से महीना पहले शुरू किया था, वो बिल्कुल छोटे ट्रेड लगाते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, उन्होंने कल फिर मुझे एक पिक्चर भेजी थी कल की। जी सर मैंने ये देखा है कि जो हम डेरिव पे ट्रेड लेते हैं ना रनिंग स्नेक के हिसाब से, हम्म। वो कम से कम 1:3 भी दे जाता है और 4 भी दे जाता है, हाँ 5 भी दे हाँ, सकता है। बिल्कुल ऐसे करता है ये। अब इनके ये बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं। पहले 1 सेंट से ट्रेड कर रहे थे और सिर्फ ब्रुटैलिटी पे करते हैं ये। इनको मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसमें सर फंडामेंटल का भी रोला नहीं है मेरे ख्याल में ज्यादा ना, हाँ, फंडामेंटल न्यूज का भी नहीं इसमें नहीं भी असरअंदाज नहीं नहीं, होती। ये ऐसे लगता है और जैसे आपके रनिंग स्नेक और रनिंग स्नेक प्रो के लिए बना है। ये आप देखो, जी हाँ सर। ये देखो, आपका इस $25 किए हैं परसों, कल इसके $9 थे। छोटा सा ये $30 से इन्होंने शुरू किया था एक महीना पहले। अभी 20-22 दिन हुए हैं इनको वर्किंग जी को। सर, वो नईम जी खान जी। साहब का कह रहे हैं ना सर आप? आज ये मैं उन्हीं की आपको दिखा रहा हूँ। ये सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही सर, आपकी आपकी अच्छा स्क्रीन अच्छा नहीं आ रही सर। अच्छा, मैं शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर मैं पहले भी वोल्टिटी पे ना करता रहा हूँ ट्रेड, जी जी तो जो मुझे सक्सेस रेट मिल रहा था ना वो M1 पे ही मिल रहा था। जी जी जी। हुसैन भाई गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये नईम खान साहब की मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये देखें इनके, ये कल के $9 थे। ये $30 से इन्होंने शुरू किया था। थोड़ी सी आधे घंटे से ये इनके नज़र आ रहा है आपको? जी सर, अब आ रही है स्क्रीन, आ रही है, सामने आ अब रही है। देखो इन्होंने कितने ट्रेड लगाए हैं। 14 ट्रेड में एक मिसिंग है। $21 है परसों के। ये $30 वाला अकाउंट था इनका। 75 पे काम करते हैं ये। आज आगे देखें, सही ये सर, $13 है। ये एक एक दिन की सही सर। प्रोग्रेस है जो मुझे सेंड करते हैं। ये देखो तो सर दस ये मतलब एक ही डॉलर किसी सर ये एक ही पे पाकिस्तान में किसी चलता है किसी कि एक ही इंडिया पे में भी पकड़ना चलता है ये चाहिए। वाला ड्राइव? इंडिया में चलता है सर। इंडिया में काम कर रहे हैं, श्रीपाल साहब करते हैं, राधानाथ साहब करते हैं। उसके बाद और हैं काफ़ी सारे, जासिर सिद्दीकी साहब कर रहे हैं। ये देखें, जैसे ये शेरोज खान साहब भी कर रहे हैं सर, शिरोज जै, खान शेरोज खान साहब साहब कर भी रहे कर रहे हैं हैं। इसमें। जैसे सर मैंने एक्सनेस पे अकाउंट बनाया मैंने ऑनलाइन, एस का भी एस वैसे ही बन जाएगा अकाउंट? जी जी, वैसे इजी बनता है। ये देखिए इनका, इनकी प्रोग्रेस देख लें कंटिन्यू। ये क्या कर रहे हैं रोज़ाना पे।
ये देखो आज इनके जी ट्रेडिंग जी जी सर, साइज, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है सर, इनकी बहुत ज़बरदस्त इनकी प्रोग्रेस है ट्रेड सर। साइज देखो, आप नीचे ट्रेड साइज देखो, जी सर। जी सर। ये देखें। सर वैसे डेरिव को अगर जो है ना टारगेट करके भी अगर कोई वीडियो जो है ना एक आदि बन जाए ना प्रॉपर, वो समझाने के हिसाब से कि भी उस पे कैसे लगानी है ये स्पोर्ट डिस्टेंस वगैरह और इस वो तरह का थोड़ा ना, वो मैं आपकी तो स्ट्रेटजी तैयार कर रहा हूँ, टाइम लगता है स्ट्रेटजी बनाने पे। मैं ठीक सर, ठीक सर। 50 की बना के दूंगा आप सबको, तो बड़ी उसी बड़ी बड़ी मेहरबानी सर। उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जज़ाय खैर अता फरमाए। कोई मसला नहीं है भाइयों सब मेरे, बस इतना जो मैं, अगर आप मुझसे कुछ पूछे, समझो मीटिंग आपकी शुरू हो चुकी है, मुझसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि ट्रेडिंग क्या है, कोई भी क्वेश्चन करता है कि ट्रेडिंग क्या है, तो मैं कहूँगा कि अगर स्ट्रेटजी के बाद आपको स्ट्रेटजी मिल गई है, तो उसके बाद जो ट्रेडिंग है वो सिर्फ मनी मैनेजमेंट है और स्टॉप लॉस है, ये ट्रेडिंग है। अच्छा, बिल्कुल सर, ये बात सही है आपकी, माइक असल ऑफ चीज़ तो कर यही है दें, सर। मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ। ब्रदर अब्दुल रऊफ साहब, माइक ऑफ कर दें। अब कर तमाम भाई, जी जी, माइक अली ऑफ। भाई आप भी अपना माइक बंद कर दें। बड़ी एक, मैं यानी करो आप ये समझो कि ये एक तारीखी जुमला है कि मुझसे अगर कोई पूछता है कि ट्रेडिंग क्या है, तो मैं उसको ये जवाब दूंगा कि अगर आपके पास कोई मेथड है और स्ट्रेटजी है, तो उसके बाद सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस। ये ट्रेडिंग है, मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस। स्ट्रेटजी के बाद तो आप ट्रेडर हैं, आप कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो ये कहते हैं कि जो आपकी 50% सक्सेस है वो आपकी साइकोलॉजी है, और 30% मनी मैनेजमेंट, और 20% वो कहते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी। देखो, मनी मैनेजमेंट के बड़े फायदे होते हैं। सपोज जी आपका था $1000 का अकाउंट, आपने 10 सेंट की ट्रेड लगा दी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब आप घबराएंगे नहीं, आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट भी ले सकते हैं, $30 तक भी आप ले लेंगे, ठीक है, और स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है, आप रिलैक्स रहेंगे। अच्छा, अब अकाउंट है आपका 1000 का, आपने ट्रेड लगा दी स्टैंडर्ड की। अब जो ही ट्रेड आपके अपोजिट गई, या तो आप ट्रेड क्लोज करेंगे और जैसे ही अपोजिट जाएगी $100 150 ले जाएगी, और अगर वो प्रॉफिट की तरह अपोजिट होकर जाती है, अभी $10 15 ही आए होंगे कि आप उसको क्लोज कर देंगे। तो अब क्या हुआ, अगर वो आपके फुल अपोजिट चली जाती, तो आपका तो वो अकाउंट का 10 20% जाती। अब अकाउंट, वो ट्रेड साइज बड़ा था, अब प्रॉफिट में भी आया, रिस्क भी बढ़ा लिया, तो 10 15 20 डॉलर पे क्लोज कर दिया। तो उससे बेहतर है कि मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे तो ट्रेड लंबा चला जाता है, और फिर आप स्टॉप लॉस चेंज करते जाओ पीछे से, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा होता है, हमेशा से वही लोग कामयाब होते हैं। हाँ, एक वक्त आएगा कि आपको इतना श्योर होता है कि आप ट्रेड ले लेते हो कि 10 सेंट की बजाय मैं 40 की लूँगा, ये लगाया और ये प्रॉफिट, और ये सारा कुछ होता है वोटेलिटी के अंदर। वोटेलिटी को भी आप इतना इजी ना लें, वो रनिंग स्नेक बना के एक दफ़ा पीछे भी चली जाती है वापस, और उसकी एक कैंडल का पीछे जाना 10 सेंट की ट्रेड का मतलब है कि वो कम से कम $150 200 जाएगी, तो फिर आप घबरा जाएंगे। तो पहले कम से कम आपने जो भी पेयर सिलेक्ट करना है, जो भी वोटेलिटी का आपने, फॉर एग्जांपल 25 करते हैं वोटेलिटी, या 75 करते हैं, या 100 करते हैं, या 51s करते हैं, जो भी आप करेंगे, आप क्या करेंगे कि आप उस पर 1 मंथ तक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपने जजमेंट करनी है, वो उसकी ट्रेड साइज करनी है कि कितनी ट्रेड साइज लगाता हूँ तो कितना प्रॉफिट देती है, और जब ये अपोजिट में जाती है तो कितना नुकसान करती है। मैं ट्रेड साइज ज़्यादा लगा रहा हूँ या गलत लगा रहा हूँ। जैसे एग्जांपल्स, ट्रेड वोटेलिटी 51s जो है,
उस पे अगर आप स्टैंडर्ड की ट्रेड लगाते हैं तो वो स्टैंडर्ड की ट्रेड मीन्स ये हो गया कि $1 की ट्रेड गोल्ड की $10 की ट्रेड के बराबर है। अब आपका अकाउंट है 3000 का, ट्रेड तो लग जाएगी, लेकिन आपको वो अकाउंट वॉश करते हुए टाइम नहीं लगेगा उसका, वो विद इन 10 मिनट्स आपका अकाउंट वॉश कर देगा। तो आपने माइंड में रखना है कि वोटेलिटी 51S जो है इसकी स्टैंडर्ड की ट्रेड का मतलब है $10 की ट्रेड, और इसकी 50 सेंट का मतलब है $5, और इसी तरह 10 सेंट की ट्रेड का मतलब है $1 की ट्रेड। ठीक है, इसी तरह आपने इसको कम करके उसके हिसाब से मैनेजमेंट के साथ, इसके साथ सिर्फ ना ट्रेड साइज समझना ज़्यादा मुश्किल है रनिंग स्नेक के बाद। सर मेरे साथ एक मसला ये आता है कि जब मैं ट्रेड लगाता हूँ ना रनिंग स्नेक पे, तो जब वो प्रॉफिट में जाती है तो मैं अपना एसएल ट्रेड करके तो जहाँ पे ट्रेड लगी होती है उसके ऊपर लगा देता हूँ बाय के ट्रेंड में। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करूँ, और क्योंकि रिस्क तो लिया है अब, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पिक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कम से कम ना 4-5 कैंडलें ज़रूर बनती हैं रनिंग स्नेक के बाद जब अच्छा ट्रेंड हो। अच्छा, मैं इसको जवाब देता हूँ आपको। आपने लगाई 1 सेंट की ट्रेड गोल्ड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, स्टॉप लॉस कहाँ पे चेंज करते हैं वो बता रहा हूँ, सारे दोस्त गौर से सुने कि जो एसएल चेंज करना होता है उसका एक्चुअल तरीका क्या होता है जिससे आपका एसएल हिट ना हो। तो आपने 1 सेंट की ट्रेड लगाई, $1 प्रॉफिट पे गई, स्टॉप लॉस चेंज नहीं करना। $2 प्रॉफिट पे गई, स्टॉप लॉस चेंज नहीं करना। $3 जब प्रॉफिट हो जाए फिर जाके उसका एसएल चेंज करते हैं। आप अगर इस तरह करेंगे कि जहाँ से ट्रेड ली है वहाँ से मार्केट प्रॉफिट में गई और इंस्टेंट आपने नीचे एसएल चेंज कर दिया तो वो नीचे आके हिट कर देगा, प्रॉफिट नहीं होगा आपको। चलो बराबर पे कट दिया जी 5 सेंट, तो $3। इसी तरह अगर स्टैंडर्ड की ट्रेड है और आपने एसएल चेंज करना है तो $300 के बाद एसएल चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये उसका तरीका होता है जी। समझ आई? जी जी ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, क्योंकि अक्सर तो उसमें ये होता है कि 1:4 भी आ जाता है और 5 भी आ जाता है प्रॉफिट। जी जी। अच्छा, कॉपी अगर पेंसिल्स आपके पास हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं नोट करवा रहा हूँ, नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, जब वीडियो इसकी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो वो आपने पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स मैं ट्रेडिंग के रूल्स बताने वाला हूँ आपको, इसके क्या क्या रूल्स होते हैं तो वो आपने फॉलो करने हैं। और ये जितने भी रूल्स होंगे सारे वीडियो में आ जाएंगे, बाद में आप इसको देख के रूल आराम से लिख लेना कॉपी के ऊपर। पहले नंबर पे ट्रेडिंग का रूल ये है कि कभी भी एनालिसिस आप मोबाइल पे करके ट्रेडिंग नहीं करेंगे। दोबारा से मेरी बात को गौर से सुने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्यूरेसी ट्रेडिंग की 100% हो तो मोबाइल पे एनालिसिस करके ट्रेडिंग नहीं करनी। देखो, दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनके रूम्स आपने देखे होंगे, 10-10, 15-15 स्क्रीनें लगाई होती हैं। तो अगर सिर्फ मोबाइल पे ही हो सकता होता तो इतनी हेडेक लेने की क्या ज़रूरत थी। जो आपकी एक्यूरेसी आती है वो आती है आपकी स्क्रीन के ऊपर एनालिसिस करके। अब उसका तरीका कार क्या होता है? उसका तरीका कार ये होता है, आपने गोल्ड पे काम करना है, ठीक है। ये माइक किसी भाई का ऑन है, इसको ऑफ कर दो प्लीज। अच्छा, आपने गोल्ड पे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो गोल्ड पे मैंने बताया हुआ कि क्या करना है कि तमाम टाइम फ्रेम 1 मिनट से 1 मंथ तक सब टाइम फ्रेम अपनी एक स्क्रीन पे लगा लें, फिर आप गोल्ड पे काम करें। ये होता है रियल तरीका और एनालिसिस करने का रियल विजन, ये होता है। इस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जैसे मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ गोल्ड पे कर रहा हूँ तो गोल्ड का 1 मिनट का टाइम फ्रेम 5, 15, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 आवर्स, डेली, वीकली और मंथली वो मेरे स्क्रीन पे ऑन होते हैं। जब भी मैंने कोई ट्रेड लेनी होती है तो सिर्फ मैं 1 मिनट को नहीं देख रहा होता, मैं H1 पे भी मेरा फोकस होता है।
डेली में भी होता है, समटाइम आपको सिग्नल मंथली कैंडल से मिलता है। मंथ ख़त्म हुआ, नया मंथ शुरू हुआ, आपको पता चला भाई अब तो इसमें मैंने लॉन्ग ट्रेड लगानी है तो इस मंथ में इस बाय पे भी जाना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब आपने छोटे ट्रेड लगाने होते हैं तो आप 1 मिनट को देख रहे होते हैं, आधे घंटे को देख रहे होते हैं, 15 मिनट को देख रहे होते हैं। तो सब चैनल्स का जब कंटिन्यू किसी तमाम एक पेयर के तमाम टाइम फ्रेम देख रहे होते हैं तो आप बिलीव करो 2 से 2.5 मिनट में आप एनालिसिस कर लेते हो कि ट्रेड लगा रहा हूँ, ट्रेड ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। तो दोस्तों क्या करना है, मोबाइल पे अगर आपने लाइफ के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो मोबाइल पे कभी भी एनालिसिस करके ट्रेड नहीं करनी है। स्ट्रेटजी भी ठीक होगी, सारा कुछ ठीक होगा। थोड़ी देर बाद आप कोई और टाइम फ्रेम मोबाइल पे ओपन करेंगे तो आप कहेंगे हो ये ट्रेंड तो इस तरफ का था, मैंने गलत ट्रेड लगा दी। तो इसलिए हमेशा से इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जो एनालिसिस करना है वो आपके लैपटॉप कम से कम या कोई बड़ी स्क्रीन आपके पास होनी चाहिए 30 इंच की, जिसके ऊपर बैठ के आप ट्रेडिंग भी करें। ट्रेडिंग बेशक मोबाइल पे करें लेकिन एनालिसिस जो है वो आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट है जिसको आपने देखना होता है ट्रेडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल आप गोल्ड पे ट्रेड करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा सिनेरियो बन गया आपका गोल्ड पे ट्रेडिंग का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले जाके उसके प्राइस गैप को देखना है। जो 2 लाइंस चल रही होती हैं मोबाइल के ऊपर आप देखेंगे तो आपको 2 लाइन नजर आएंगी, रेड और ब्लू, ठीक है। ये 2 लाइंस जो होती हैं इसके दरमियान अगर गैप चल रहा है, 5 मिनट पे आपने देखा, आपने 5 मिनट पे ट्रेडिंग करनी है और इसके दरमियान बड़ा गैप चल रहा है, समटाइम मोबाइल की कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो गैप नहीं आ रहा होता, तो आपने कहाँ पे देखना है, जाके अपने मोबाइल पे, कि अगर इनके दरमियान गैप आ रहा है, रेड और ग्रीन भी होती हैं, रेड और ब्लू भी होती हैं, प्राइस लाइन स्प्रेड भी कहते हैं इसको, स्प्रेड डिफरेंस, तो फिर भी आपने ट्रेड नहीं लेनी। आपका सिनेरियो भी बन गया रनिंग स्नेक का, फिर भी आपने ट्रेड नहीं लेनी है। इस गैप को देख के अगर इसके अंदर गैप आ रहा है, बहुत ज़्यादा वक्फा है इसके अंदर, आपका सिनेरियो भी बन गया है, रनिंग स्नेक मेथड भी बन गया है, फिर भी आपने ट्रेड नहीं लेना। मार्केट भी बाय की तरफ जाएगी, जो आपका मेथड है वो काम भी करेगा और हो सकता है कि आपके अगर गोल्ड के स्प्रेड 35 हैं, 36 हैं, 37 हैं, तो वो जो है, एक्सक्यूज मी गाइस, एक मिनट, मैं मेरा एक भांजा है बाहर से मुझे मिलने आया ऑफिस में, तो मैं माजरत चाहूँगा, 5 मिनट लूँगा आपके, तो कंटिन्यू करते हैं, आके आप गपशप लगाएं प्लीज़। हुसैन भाई कैसे हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाएं, तबीयत से ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्सलाम अच्छा वो वालेकुम। अच्छा क्या हुसैन बना भाई था? कैसे हो? वालेकुम। जो हसनैन हुसैन भाई भाई तो जो हुसैन सीनियर भाई वो आप भी जो काम करते अपना हैं, फॉरेक्स वाला था कौन सा था? लिंक हो तो वो सेंड कर दें ग्रुप में प्लीज। क्या? हुसैन भाई कैसे हैं सर आप? अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाएं जी। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम, सैन कैसे सर हुसैन हुसैन आप भाई भाई? वो काम जी करते हैं फ्रेंड्स, वोल्टेलिटी पे, तो जो उसमें मिनिमम लॉट कितनी लगा सकते हैं? और जी एक ये फ्रेंड्स, कि रियल अकाउंट अगर उसमें बनाएं तो वो कितना कितने डॉलर से शुरू कर सकते हैं? भाई वैसे मैं तो ये सजेस्ट करूंगा वोलेटिलिटी 75 में आप 0.001 से शुरू करें। 001 हाँ, 75 ये और बिल्कुल क्या है कि उसमें क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा हाँ, होती है, बहुत तो तेज है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। बीटीसी तो उसके सामने कुछ भी नहीं। उसकी एक स्टैंडर्ड बिल्कुल लाट ऐसे आपको 3,500 दे जाती है। तो अगर आप 0.001 भी लगाएंगे तो आपको $3.5 दे जाएगी उसकी। और सर अगर इससे आप भी लेवरेज हमने 1100 रखनी है। नहीं, भाई लेवरेज इससे आपको 1.10 कल लिमिट रखने तुमने की जरूरत बताई नहीं थी। पड़ेगी। जी लेवरेज फ्रेंड्स, जितनी ज़्यादा 1.10 वन जी जी लॉस दोस्तों, बढ़ने और प्रॉफिट बनने वॉइस आ रही है यानी मेरी, कि 100। वॉइस आ रही है? सर जी आ जी रही सर, माशाल्लाह। आवाज आ रही है सर आपकी। अच्छा सर आगे। अच्छा दोस्तों,
क्या चीज़ देखनी है हमने, प्राइस गैप। अगर आप मोबाइल पे जाके देखेंगे, समटाइम मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होता, पहले होता था, अभी इन्होंने बंद कर दिया, दोनों प्राइसेस पहले दिखा रहे होते थे, क्योंकि इससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है ब्रोकर्स को। सर वो इसकी जी सेटिंग बोलिए। होती है वो नजर आती है आपको। हाँ जी, तो वो देखनी है, उसके बाद जो है आपने ट्रेडिंग करनी है, यानी प्राइस गैप देख लेना है। जैसे कोई इलेक्शन होता है, जैसे अमेरिका का या बरतानिया का, तो पाउंड के ऊपर जो है लाइन रेड वाली नज़र ही नहीं आ रही होती, यानी आपने ट्रेड लगाना है। अगर आपका मेथड बन गया है तो इलेक्शन की तैयारी भी आप लोगों ने फ्यूचर में करनी है। उसमें आप समझो कि उसके लिए एक मखसूस कैपिटल रखना है और फिर आपने मेथड पे काम करना है। जैसे इलेक्शन हो जाता है, फ्रांस का होता है या जी बरतानिया का होता है या अमेरिका का होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है और आपका मेथड 100% काम कर रहा होता है और अनबिलीवेबल प्रोग्रेस होती है। बस आपके पास अगर नेट फास्ट हुआ तो उसको भी मद्देनज़र रखें। अच्छा, जो बात हो रही है ट्रेडिंग मोबाइल पे करें, लेकिन एनालिसिस जो है वो आपने कंप्यूटर पे करना है। दूसरा, अगर प्राइस गैप आ रही है, ठीक है, मोबाइल पे जाके देखें तो ट्रेड आपने नहीं लेनी, ठीक है। मोस्टली ट्रेड आप कब लेते हैं, अगर जीबीपी पे या यूरो पे काम कर रहे हैं तो यूरोपियन सेशन में करें तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, क्योंकि उस टाइम लोग अवेलेबल होते हैं, सेलर बायर होते हैं और बेहतरीन प्रोग्रेस होती है। मार्केट की छोटी सी मूवमेंट से भी आपको अर्निंग होती है, ठीक है। आप अगर सेशन चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन काम आप कर रहे हैं अमेरिकन पेयर्स पे, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपका ट्रेड भी सही होगा, एनालिसिस भी ठीक होगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है, लोग ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ की याद करते हैं। जब भी आपने ट्रेड करनी होती है, 4 नंबर माइंड में रखें, आपने सबसे पहले दिन का पिवट पॉइंट देखना होता है, ठीक है। आज दिन का जो है पिवट पॉइंट क्या है गोल्ड का, सपोज आपने गोल्ड पे काम करना है, अच्छा, और इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सी हैं, तो पिवट पॉइंट वाली जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, उसका कोई कलर रखें स्पेशल, जैसे उसका कलर ग्रीन रख लिया आपने, हमेशा से ग्रीन ही रखें, ताकि आपको पता हो कि ये पिवट पॉइंट होता है। पिवट पॉइंट वाली लाइन पे मैं ग्रीन लगाता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, और सपोर्ट पे मैं रेड लगाता हूँ, और रेजिस्टेंस पे जो होती है मैं ब्लू लगाता हूँ। सपोज कोई भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह करेंगे। तो सबसे पहले सुबह जब आप ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो क्या करना है, पिवट पॉइंट्स देखने हैं आपने, ठीक है। आपको अगर नहीं पता, पिवट पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं, तो जो एक ऐप है जिसका नाम है लाइव डेली सिग्नल, वो किसी भी सीनियर से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगा, उसकी पिक्चर भेज देगा ग्रुप के अंदर। तो वो आपने देखना है डेली, जो है लाइव डेली सिग्नल्स, वहाँ पे आपको पिवट पॉइंट मिलेंगे दिन के और वीक के। सपोज मंडे वाले दिन आपने देखना है कि मंडे वाले दिन वीकली पिवट पॉइंट्स क्या है, उसकी एक लाइन लगानी है, उसका कलर अलहदा से रखना है, आपके माइंड में बैठा वो इस वीकली जो पिवट पॉइंट का कलर है वो मैंने ये रखा हुआ है और इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये। तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप भूल जाते हैं, इंसान है ना, भूल जाता है, पिवट पॉइंट भी सुबह देखते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाता है कि यार डेली के क्या थे। तो उसके लिए हॉरिजेंटल लाइन लगानी ज़रूरी होती है, वेरी इजी है हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने। अगर आपको नहीं आते तो क्वेश्चन करते हुए शर्माते नहीं, मुझे बताएंगे तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज आप ग्रुप में किसी भी सीनियर से पूछ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगानी है, ठीक है। तो क्या करना है, मंडे वाले दिन अर्ली मॉर्निंग लाइव डेली सिग्नल पे जाके, अगर आप खुद पिवट पॉइंट्स नहीं निकाल सकते, लाइव डेली सिग्नल पे जाके आपने वीकली पिवट पॉइंट लगाना है। वीक का एक ही पिवट पॉइंट होता है पूरे वीक का, और उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो भी एक ही होती है। और जो डेली होता है वो डेली पिवट पॉइंट चेंज होता है, वो पूरे दिन का आपको मार्केट की डायरेक्शन का पता चलता है कि भाई ये जो पिवट पॉइंट मैंने लगाया है
आज के दिन में मार्केट अगर बाय की तरफ जाती है तो इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, इससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है क्योंकि आपको पता होता है कि मार्केट एटलीस्ट फला जगह तक जा सकती है। अब अगर वो दिन के पिवट पॉइंट को क्रॉस कर जाती है, रेजिस्टेंस को, तीसरी रेजिस्टेंस दिन की क्रॉस कर गई, तो फिर आपके पास वीकली चल रहा होगा, वीकली आपके पास रेजिस्टेंस होगी, तो आप देखेंगे कि अभी वीकली तो ये सेकंड पे पहुंची है, तो मार्केट अभी और भी ऊपर जाती है, तो आप एसएल चेंज करके उसको जाने देते हैं। ये तरीकाकार होता है। यानी पिवट पॉइंट मैंने गोरों से सुना, जब मैं गोरों के ग्रुप में था तो वो कहते थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जस्ट काम भी पिवट पॉइंट पे करते हैं, ट्रेडिंग उनकी है ही पिवट पॉइंट पे ओनली, और वो कुछ जानते ही नहीं है, जस्ट पिवट पॉइंट देखा वो लगाया, उसके हिसाब से ट्रेडिंग की। तो इसकी इतनी ज्यादा अहमियत है, ठीक है ना। समझ आई दोस्तों? पिवट पॉइंट के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो नहीं, तो आगे चलते हैं। सर हम तो ज़्यादातर H1 के पिवट पॉइंट और सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं हर रोज ना, जब भी ट्रेड करते हैं। जी जी, तो बहुत अच्छी बात है ये। उससे पहले डे का भी चेक करना जरूरी है। हाँ, डे वन, वीकली, और H1 तो आपका चेंज होता रहता है ना, उसको जो चेक करते हैं तो मार्केट की हर घंटे बाद चेंज डायरेक्शन, होता है। जी जी, उसकी मार्केट की डायरेक्शन का पता चल रहा होता है कि अभी कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी। लेकिन उसका जो भी बड़े उसका सर, भी एक मिनट नजीर हुसैन, उसका भी आपको फायदा होगा अगर आपको डे का पता होगा तो। अब H1 पे चल रहा है जी सर, ठीक है, बिल्कुल। 1700 से 1705, 6, 9, ये चल रही है रेजिस्टेंस किसकी, डे वन की। अब आपका डेली का जी बिल्कुल। पिवट पॉइंट क्या था, 1690। 1690 से ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, तो आपको पता चल गया कि डेली के पिवट पॉइंट से मार्केट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। जी अभी पूछे नजीर हुसैन। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बड़े टाइम फ्रेम के पिवट पॉइंट होते हैं ना, वो रिस्पेक्ट जरूर होते हैं। जी जी, बिल्कुल वीकली सही। हो गया और मंथली, मैं तो मंथली तक भी यूज करता हूँ और वीकली भी लगे होते हैं मेरे। जी, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने पहले बात सर की है मेरा जी मेरा जी क्वेश्चन है सर। जी हाफिज, हुज़ैफा प्लीज। सर वो लैपटॉप किसी में अगर पिवट पॉइंट का इंडिकेटर लगाते तो पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस कुछ अलग दिखाता है और लाइट वाली सिग्नल पर कुछ अलग दिखाता है, तो इसमें किसको सही मानना? देखो इंडिकेटर जो बताता है देखो, कि ये आपकी जो सपोर्ट 1 है, सपोर्ट वर्ल्ड 2 की है। 4 बड़ी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उनके एनालिसिस आ रहे होते हैं लाइव डेली सिग्नल पे, उनको आप फॉलो करें, ठीक है, उनको फॉलो करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा अच्छा सर, MT4 पे जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी होती है सर, मतलब इंडिकेटर डेली सही नहीं एच दिखाते। जी जी एजाज साहब। जी सर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो वैसे जब हम मार्केट को चेक करते हैं H4 पे या H1 पे, MT4 में, तो उसमें जो खुद यानी मैनुअली जो हम देखते हैं कि यार यहाँ सपोर्ट बन रही है और यहाँ रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी वो पीक्स बनी होती हैं उस जगह पे अप या डाउन में, तो उनको सर मार्क नहीं करते, मार्क नहीं कर, उनको नहीं देखना चाहिए सर, मतलब पिवट पॉइंट्स को देखें या मतलब उनको भी करना है साथ में इसके साथ मिला के? मुझे ना दोबारा अगर माइंड ना करें तो जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, एक तो पिवट पॉइंट्स है ना सर, वो तो हम ऐप में से देख सकते हैं या इंडिकेटर भी है, उसको भी अगर, क्योंकि उसमें भी फिबोनाची और अलग अलग ना वो हैं, उन्होंने दिए, उसके हिसाब से बंदा उसको सेट करके लगा सकता है, वो तकरीबन वो लाइव डेली सिग्नल के इक्वली तकरीबन फिर जाके पढ़ते हैं वो। तो दूसरा सर ये होता है कि जो जैसे पीक्स बनी होती है मार्केट में, जैसे कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें नजर आ रही है मैनुअली देखने में, तो उसको हम सर वो मतलब ड्रा वहाँ कर सकते हैं लाइंस और उसको कर सकते हैं बिल्कुल उसमें बिल्कुल आपके बिल्कुल, एनालिसिस में या? जो फ्रेश पिवट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती हैं उनकी बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो बिल्कुल आप उसको ड्रा किया करें, ज़रूरी है, सही है। ठीक अच्छा, सर। प्रीवियसली जो है आप 1 घंटा निकाल के एक दिन सैटरडे या संडे को आपने जिस पे काम करना होता है ना नेक्स्ट वीक, उसका एक दिन छुट्टी वाले दिन उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, पीछे तक जाके देखते हैं कि पीछे इसकी सपोर्ट कहाँ पे थी, अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो डेली पे कहाँ पे पीछे सपोर्ट बनी थी, वीकली पे कहाँ पे थी, मंथली पे कहाँ पे थी, H4 पे कहाँ पे थी, H1 पे कहाँ पे थी, पूरा एनालिसिस करके वहाँ पे भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। वो एक दफ़ा आप लगाएंगे तो वो अगले 6 महीने तक आपके लिए वैलिड रहेगी।
कब मार्केट नीचे कितना जाती है डे 1 पे के टाइम फ्रेम पे, तो वो जब करीब आएगी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भाई मेरी तो सपोर्ट लगी हुई है, यहाँ से मैंने निकलना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है। अच्छा, बाकी जो अच्छा सर कई दफ़ा जी सर कई दफ़ा ऐसे भी जी सर कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जैसे ना पिवट पॉइंट को अब क्रॉस किया मार्केट ने, तो ऊपर जो है ना वो दूसरी जो रेजिस्टेंस होती है ना, जो मतलब हमें चार्ट में जो शो हो रही होती है, पीक्स वगैरह जो बनी होती हैं जहाँ से मार्केट, तो वो सामने आ जाती है उस तरीके से। तो यानी छोटे टाइम फ्रेम में कई दफ़ा ऐसा होता है हाँ जब हम 5 मिनट पे उस पे कर रहे होते हैं काम को। तो उस सूरत में सर फिर हम अगर डिस्टेंस अगर करीब है और उससे उससे थोड़ा सा पहले पिवट पॉइंट है, तो फिर हम पिवट पॉइंट को फॉलो करेंगे या फिर उस जो डिस्टेंस है, असल सपोर्ट एंड में डिस्टेंस है, इसके उसको? लिए एक और साइंस है, थोड़ी डिफरेंस है। अच्छा, जब कभी कोई मार्केट किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास आ जाती है पिवट पॉइंट को क्रॉस करके, तो अब जिस चीज़ को देखना होता है वो शायद मैंने लेसन अभी तक नहीं दिया आपको, वो होता है कि पावर ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कि नीचे जो पावर बनी है उस नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट के करीब आके मार्केट के, उसको वो पावर इतनी है कि उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स को क्रॉस कर जाए, तो ये देखना होता है, ठीक है। तो ठीक सर, इसमें सर फिर आपने काइंडली जरा एम्फसाइज थोड़ा सा इस पे करना मैं है एक वीडियो बना इसको दूंगा, थोड़ा। और ये वीडियो आप लोग मुझे याद कराएंगे तो इसका एक और भी बड़ा फायदा होता है। अच्छा, जिन दोस्तों के माइक ऑफ नहीं होते वो मुझे प्रॉब्लम करते हैं, वॉइस डिस्टर्ब होती है, ऑफ कर दिया करें, क्वेश्चन के बाद भी बेशक कर दिया करें, कोई मसला नहीं। अच्छा, उसमें एक जब मार्केट साइड वेव चल रही होती है तो आप या तो उसमें ऊपर जाना होता है एकदम, तो या नीचे जाना होता है। तो वो कैसे जाती है, वो भी वहाँ पे साइड वेव पे एक पावर जनरेट हो रही होती है सेल की या बाय की, ठीक है ना। या सेल की तरफ मार्केट जाएगी या बाय की तरफ मार्केट जाएगी, तो उसकी भी पावर जनरेट हो रही होती है। उसके लिए भी मैं एक लेसन बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि मार्केट साइड वेव पे चल रही है, घंटे पे, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, या वीकली चल रही है, तो अब ये भागेगी किस तरफ, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, वो मुझे आप रिमाइंड कराएंगे तो इंशाल्लाह ये जैसे ही मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, पावर जनरेट जी सर, कैसे ये तो होता बहुत अहम, ये तो सर बहुत अहम चीज़ है ना, क्योंकि अक्सर 70% तो वैसे भी कहता है ना वो मार्केट साइडवेज में चलती है, तो 30% ही ट्रेंडिंग करती है मार्केट है। जी आमतौर पे। जी तो ये अगर आइडिया होगा बंदे को एक थोड़ा सा पहले कि भाई किस तरफ जा सकती है मार्केट, तो उसको फिर बंदा उस हिसाब से फॉलो कर लेता है सर। जी जी। अच्छा, तो ये नेक्स्ट सर काइंडली पॉइंट, आपने जी जी, जी सर, नेक्स्ट जी सर पॉइंट जाज काइंडली साहब ये है, ऑल ट्रेडर्स, मैंने पहले बता चुका हूँ, फिर थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब कभी भी एसएल चेंज करना हो, एक वक्त आएगा आप सब पे कि आपके एसएल हिट होंगे लेकिन वो सारे प्रॉफिट में होंगे, वो सीखेंगे आप, कोशिश करें, जैसे मैंने समझाया है, 1 सेंट की ट्रेड आपकी है, 0.001 सेंट की ट्रेड लगाई, जब तक वो $3 प्रॉफिट में ना आ जाए तब तक एसेट चेंज नहीं करना। इस बात को हमेशा से माइंड में रखना है, और जिस साइज की आपकी ट्रेड होगी उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह इसको तो सर फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 5 मिनट अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, थोड़ा मैं सर थोड़ा सर वक्फा करते समटाइम्स हैं, 5 मिनट का वक्फा करते हैं, आप गपशप लगाएं, मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ। जी सर 5 ठीक है जी, सर। चलिए मैं बोलूँगा, मैं बात अंदर नहीं अरे भाई, जाऊँगा। एक सवाल है वोलेटिलिटी पे मेरा ड्राइव के लिए, कोई बताएगा? जी पूछे क्या भाई। पूछना है डायरेक्ट के बारे में पूछिए। भैया ये सुबह से दोपहर तक तो अच्छी चलती है वोलेटिलिटी, लेकिन शाम को ऐसे लीड करती है। शाम को जो है आपके टाइम, आप इंडिया में हैं, जी ये तकरीबन रात के 12:30 बजे के बाद जाके दोबारा ठीक हो। जी, यानी कि शाम को जितनी ट्रेड लगाते हैं 4-5 बजे के बाद 10 बजे तक सब ऐसा लीड करती है, हाँ रनिंग जी हाँ जी, इतनी उसमें स्पीड। थोड़ा सा टाइम है, टाइम थोड़ा सा ऐसा है उसका डायरेक्ट का, तो उसमें आप ना करें। हत्ता कि आपका ये जो दूसरी ट्रेड भी है जो सेशन से आउट टाइम है, उसमें भी कोशिश करें कि अवॉइड करें। मुझे एक टीचर ने बताया था, उनसे बात हुई थी, वो कहते हैं कि मैंने तो कभी रात को ट्रेडिंग शाम और रात में तो की ही नहीं है शुरू से। कहते हैं थे कि मैंने तो की ही नहीं उस वक्त, मैं करता हूँ जब नया सेशन शुरू होता है और तब, और जिस तरह आपका टाइम होता है, मगरिब का टाइम होता है,
जब सूरज जो है गरूब हो जाता है, वो कहते हैं ये टाइम या इससे पहले पहले जो सेशन चल रहे हैं उसमें करते थे, और उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि उस टाइम के बाद तो ट्रेड करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट होती नहीं है और वो इतनी स्लो चल रही होती है, सेशन भी वो तकरीबन ही सब क्रॉस हो चुके होते हैं, तो उसमें उन्होंने तो मना किया था, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। वोलेटिलिटी अच्छा का सर, उसमें है। मेरा एक क्वेश्चन था कि डेरिव में सिर्फ परफेक्ट मनी से, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो परफेक्ट मनी से होगा डिपॉजिट और विड्रॉ भी, और इसमें मिनिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं? उसमें भी हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर आपके पास सक्रील का अकाउंट है ना, सक्रील यूज जी किया जी है कभी? जी जी किया है सर। सक्रील के थ्रू करने हैं आप। सक्रील का उनका बहुत फास्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल है, 2 और 3 मिनट मैक्सिमम जी वॉलेटिलिटी। जी फिर और सक्रील से मिनिमम आप चाहे डिपॉजिट जेड कितना? बैंक से निकलवा लें, $5 है जी जी मिनिमम जो है। अच्छा, यानी कि कभी भी इसमें कर ये सकते हैं, वो इसिम कोई इसिम प्रॉब्लम कार्ड नहीं है, इसमें बनता 100 है कर लें 200। नहीं भाई, ये सर। डेरिवेटिव इसमें ये मार्केट जो है, तो इसमें स्प्रेडिंग बता दो। स्प्रेडिंग तो इसकी जो बहुत ज्यादा है, इसमें स्प्रेडिंग जी जी किस चीज स्प्रेड? वॉलेटिलिटी की। नहीं, वोलेटिलिटी का स्प्रेड तो इतना नहीं है जी फ्रेंड्स। असल में। नहीं वो नहीं मतलब सर आ गए हैं, सर आ गए हैं, जी जी। बाद में बात। अच्छा दोस्तों आगे चलते हैं। ये जो आज चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपके फ्यूचर के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से इंतहाई अहम है। इनको आपने वीडियोस को बार बार देखना है। ये वीडियो मैं इंशाअल्लाह ताला वर्ल्ड के तमाम ट्रेडर्स के लिए ये चीज़ें हैं, तो सबके लिए फ्री है, कोई मसला नहीं। इसको मैं अपलोड कर दूँगा वीडियो को, नो प्रॉब्लम, आप देख लेना। अच्छा अब स्टॉप लॉस के बाद जो है, जो चीज़ आपको नुकसान देगी फ्यूचर में, जहाँ से आप ट्रेडिंग गलत करेंगे, जहाँ से आप अपना नुकसान करेंगे, उस पर अभी डिस्कस करते हैं। वो होता है कि उस ट्रेडर का हमेशा नुकसान रहता है जिसका टारगेट नहीं होता, जिसका टारगेट नहीं होता। क्या कहा मैंने, बताइए ज़रा, बड़ी अहम बात है। उस उस ट्रेडर का हमेशा नुकसान वो होता है ट्रेडर जिसका कभी भी टारगेट नहीं कामयाब होता। नहीं हो टारगेट सकता नहीं जिसके होता। ट्रेडिंग कोई में सर टारगेट टारगेट ना हो। जरूरी है, टारगेट अच्छा रख के करनी चाहिए ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, अच्छा अब टारगेट रख के ट्रेडिंग करेंगे। टारगेट कैसे रखते हैं? टारगेट ऐसे नहीं रखते कि आज सुबह आप उठे और आपने कहा कि कल तो बना था 10%, ठीक है, तो आज जो है ना, आज मैंने इसका 50% करना है। कभी भी ज़िंदगी में भूल के ये काम नहीं करना। 300 दिन जो मैंने प्लान बनाया आप लोगों की ट्रेडिंग का, जो आपको मिलेगा प्रो की वीडियो में, उसको फॉलो करना है। अच्छा आपकी पावर कितनी है स्ट्रेटजी की? 10 घंटे की, ईजिली 10%। ईजिली रनिंग स्नेक और रनिंग स्नेक प्रो ये ईजिली 10% देगा। अच्छा सपोज आपका एक्सपीरियंस हो गया जी, मैं डेली 20% कर सकता हूँ, तो आपने कितना करना है? 5%। आपकी पावर है 20% की रोटेलिटी पे, आप कितना करेंगे? 5%। पावर है 20% की, खुद पे प्रेशर नहीं लेके आना। ये नहीं कि अभी हफ्ते 3 गुजरे हों और पता चले कि बंदा तो हॉस्पिटल में है, भाई क्या हुआ है? बीपी शूट कर गया है, और शूट कर जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनका बीपी शूट कर जाता है, सिर्फ बड़े गोल रख के, बड़ी ट्रेडिंग करके। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, घबरा जाता है बंदा। तो देखो ये आपकी लाइफ की सेविंग होती है, लाइफ की इन्वेस्टमेंट होती है जो आपने करनी है। हो सकता है आपने फादर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की हो सकता है आपने कोई चीज़ सेल करके इन्वेस्टमेंट की हो सकता है आपकी 10 मंथ की सैलरी हो जो आपने सेविंग करके। तो इस तरह नहीं करते, गोल रखते हैं, और जो आपकी पावर होती है उससे भी कम रखते हैं। यहाँ पे शिरोज खान साहब हैं, अवेलेबल हैं शिरोज खान? जी सर, जी सर। अच्छा शिरोज खान, जो मैंने अपने लिए आपसे टारगेट बनवाया था वो कितने परसेंट का था, बताएं ज़रा। सर 6% का। हाँ देखो, और ये मेरे लिए तो कुछ नहीं है। अगर मैं इस पर 10-12 घंटे काम करता हूँ, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल का भी पता है, लेकिन जब आप गोल रख के चलते हैं तो लाइफ में हमेशा कामयाब होते हैं। आपको जो गोल स्कूल की तरफ से मिलेगा उसके अलावा आपने काम नहीं करना।
मैं चाहता हूँ आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, कहीं से भी हैं वर्ल्ड से, आपने अपने कंट्री के लोगों के लिए एग्जाम्पल्स बनना है। देखो अगर आप स्लो स्लो चलेंगे, ना अकाउंट वाश होगा, ना आपके ऊपर प्रेशर होगा, ना आपकी हार्ट बीट में इजाफा होगा, ना आपको घबराहट होगी, ना आप घर वालों के साथ झगड़ा करोगे। अच्छा, ट्रेड बड़े आप लगाते हैं और मूड आपका बच्चों के साथ ठीक नहीं होता, मूड आपका वाइफ के साथ ठीक नहीं होता, मूड आपका भाइयों के साथ, भाई उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े ट्रेड लगाओ, ठीक है, उनका तो कसूर नहीं है कि आप ट्रेडिंग करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। गोल बिल्कुल छोटा सा रखना है। जो गोल मैंने बना के दिया है वो आपके पास जो पावर आने वाली है उसका 25% है। 300 दिन तक कंटिन्यू रखना है आपने उस गोल को, ठीक है। तो हमेशा से ट्रेडिंग आपने गोल के साथ करनी है। अच्छा, नेक्स्ट बड़ा अहम पॉइंट है, हर पॉइंट बड़े सारे के अहम है हमारे। आपकी दो स्ट्रेटजीज हैं, एक का नाम है रनिंग स्नेक और एक का नाम है रनिंग स्नेक प्रो। दोनों स्ट्रेटजीज मूविंग एवरेजेस और कैंडल स्टिक पैटर्न पे डिपेंड है। तो दोस्तों पूरी जिंदगी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक कैंडल का, एक पैटर्न का स्टॉप लॉस लगाओगे, जिंदगी में आपको नुकसान भी नहीं होगा और आपका अकाउंट भी वाश नहीं होगा। आपने एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगा दिया बड़े बेहतरीन तरीके से, जैसे मैंने समझाया था वैसे ही सिनेरियो बना, सारा कुछ हुआ, आपने नीचे उसके एसएल लगाया, ट्रेड लगा दी। अब हिट होता है ना, उसको होने दें, उसको हटाना नहीं है, उसको नीचे नहीं करना। तो फिर कभी आपका अकाउंट वाश हो जाए तो मुझे कहना कि सर मेथड भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ परफेक्ट और एसएल भी मैं लगा रहा हूँ और पूरे हिट हो जाते हैं, मुझे नुकसान होता है, मुझे तो दिन में फ़ायदा ही नहीं होता। तो स्ट्रेटजी तो काम नहीं करती। आप रनिंग स्नेक प्रो पे काम कर रहे होंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक कैंडल का स्टॉप लॉस उसी के नीचे जहाँ से पैटर्न बना है। आप आधे घंटे पे कर रहे होंगे, उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। आप घंटे के टाइम फ्रेम पे कर रहे होंगे, भला ही हिट हो जाए चेंज नहीं करना। हिट हो गया है तो देखना है, क्या मैंने सपोर्टेड रेजिस्टेंस को नहीं देखा था कि यहाँ पे ऊपर खड़ी थी और मैंने ट्रेड ले ली, ठीक है, या यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही थी, नई इलियट वेव्स बन रही थी जो मैंने आपको कोर्स के अंदर बताया है, वो भी आपको समझ आ जाएगी। ये वो सिचुएशन तो नहीं थी कि पैटर्न भी बना और एसएल हिट कर गया। तो जब भी आपका एसएल हिट हो, एक कैंडल का होना चाहिए, जस्ट वन कैंडल का। जैसे ही पैटर्न बने उसके नीचे एसएल लगाओ, हिट होता है होने दो, उससे ज़्यादा नहीं होने देना। आप कभी भी नुकसान नहीं करोगे और जब आपका एसएल लग जाएगा तो आपकी मार्केट थोड़ी नीचे आई, आपको करना एक ही कैंडल है ना, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद वही मार्केट ऊपर जाएगी और आपको प्रॉफिट देती जाएगी, क्योंकि आपका मेथड बहुत परफेक्ट काम करता है। तो क्या करना है, फॉर लाइफ एक ही कैंडल का नुकसान करना है, वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो या 4 आवर्स का टाइम फ्रेम हो, वन कैंडल का आपने लॉस करना है, इससे ज़्यादा का नहीं करना। ठीक हो गया सर? डेली का टारगेट कितना रखना है सर? वो मैंने आगे आपकी प्रो वाली वीडियो में बता दिया, जैसे कि आपको मिलेगी। फिर आपको प्रैक्टिकली एक जो है शिरोज खान साहब यहाँ पे हैं, आपके मोस्ट सीनियर हैं, तो इन्हें आप कहेंगे व्हाट्सअप करेंगे तो ये आपको पीडीएफ फाइल भेज देंगे आपके पूरे 300 दिन की। आपने उस फाइल को लेके उसके प्रिंट निकलवाने हैं और अपने ट्रेडिंग ग्रुप में लगाने हैं। डेली का गोल अचीव करें, ओके कर दें, इस तरह आपका कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होता जाएगा और आप इंशाल्लाह टारगेट भी अचीव करेंगे। तो ये शिरोज खान साहब आपको दे देंगे या मुझे कहेंगे, मैसेज करेंगे, तो मैं ग्रुप के अंदर ही भेज दूंगा आपके कोर्स के बाद। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर देखो, कल गोल्ड की मूवमेंट बहुत तगड़ी हुई थी। मैं नहीं था उस टाइम, मैं चला गया था, मेरी एक आईटी वालों के साथ मीटिंग थी शाम को, तो उसके बाद ही हुई है। मैंने अभी तक दोबारा उसको देखा नहीं, थोड़ा सा देखा है कि 53 की कहाँ तक गई है, तो उसका एनालिसिस मैंने किया हुआ है जहाँ तक इसने जाना है लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए। अच्छा, अभी एक बड़ी कीमती तरीन मैं बात बताने वाला हूँ
कि आपकी जो सोच है वो आपकी ज़िंदगी पे बड़ा इफ़ेक्ट करती है। आपकी सोच, अगर तो आप खौफज़दा होकर ट्रेडिंग करते हैं कि यार जब भी ट्रेड करता हूँ ऐसा लेट होता है तो उसमें होना ही होना होता है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचा करें। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटियां भी पॉजिटिव मिलेंगी। आप रात को सोने से पहले बेहतरीन जो आप सोचते हैं ना, जो हकीकत में बदलता है, वो सोचते हैं आप सोने से 5 मिनट पहले जब आपको गहरी नींद आ रही होती है। तो आप अगर ये सोचना शुरू कर दें कि मैं बहुत कमाल का ट्रेडिंग हूँ, मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, उसके साथ हैप्पीनेस फील भी करना है जैसे रियल में कर रहे हैं। ये 10 दिन तो करके देखें, जस्ट 10 डेज, आप हैरान हो जाएंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं। सोने से 5 मिनट पहले जो भी आप सोचते हैं और पॉजिटिव सोचने के साथ पॉजिटिव फील भी करते हैं और हैप्पीनेस स्माइल भी करते हैं। जैसे आपका कोई बहुत बड़ा डिज़र्व था जो पूरा हो गया तो उसमें आप कितने खुश होंगे। वही खुशी एडवांस थिंक करने से आपने लेनी है, सोचने से आपने लेनी है, और आप देखेंगे कि उसके वाकई वैसे ही होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो सोच है ये यूनिवर्सल में जाती है और जैसे किसी रेडियो की वेव्स होती हैं ना, वैसे ही आपकी सोच भी जाती है और एक दिन ये हकीकत बन के आती है। आप खौफ सोच रहे हैं तो खौफ बन के आएगा, आप पॉजिटिव और रिलैक्स फील करके अच्छा सोच रहे थे तो कोई अच्छाई एक दिन हकीकत बन के आपके सामने आएगी। इसी बात को आपने सोचना है कि जब कभी आपने कोई मुसम्मा में इरादा किया था लाइफ के अंदर कि ये मैं करके रहूँगा, तो वो आपने किया होगा, इतने मैं मार्क्स लूँगा, आपने लिए होंगे। ठीक है, तो जो आप सोच रहे होते हैं वो होता है। दुनिया में जो लोग ऊपर गए हैं उनके पास एक ही पावर है। आपको मैं एक एग्जांपल्स देता हूँ, शायद आपने मेरी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होंगी कि दुनिया के अंदर जो दौलत है, जो वेल्थ है, जो दौलत है, ये टोटल 4% लोगों के पास है। 96% वेल्थ कितने लोगों के पास है? 4% लोगों के पास है दुनिया की 96%, और जो बाकी 4% है वो 96 के पास है। ठीक है, तो इनके पास क्या चीज़ है भाई? इनके पास पॉजिटिव थिंकिंग है। ये जस्ट पॉजिटिव सोचते हैं। आप जब पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो आप डिजर्व कर रहे होते हैं, जो आप सोच रहे होते हैं, जो आपने गोल रखा हुआ होता है। तो पॉजिटिव सोचना ही इंतहाई अहम है, ये भी माइंड में रखें। आप नॉलेज तो बड़ा अच्छा ले रहे हैं, स्ट्रेटेजी भी, और माइंड में खौफ है, डर है। अच्छा, अगर ट्रेडिंग करते हुए खौफ है तो गोल को छोटा कर लें, बिल्कुल छोटे से गोल से काम करें। बाकी आपको मैंने एक प्लान दिया है, 300 डेज का मास्टर प्लान है मेरा, उस पर इम्प्लीमेंट करना है, वो उसको देखना है और उसी के हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है, जब कभी आपने ट्रेड लगाई, समटाइम क्या होता है, आप डेमो पे ट्रेड कर रहे थे, आप वहाँ पे स्टैंडर्ड की ट्रेड लगा रहे थे, उधर से आपका रियल अकाउंट भी है, रियल अकाउंट था $500 का, आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आई रियल अकाउंट पे, जल्दी जल्दी गए आपने ट्रेड लगा दी। अब ट्रेड लग गई स्टैंडर्ड की ट्रेड, वहाँ पे डेमो वाली ट्रेड वहाँ पे भी लग गई। तो अब उसका ये मतलब नहीं कि हो सकता है ये प्रॉफिट में आ जाए, नहीं, बस लग गई है ना, हो गई है गलती, फौरन उसको क्लोज कर दें, फौरन उसको क्लोज कर देना है। ये नहीं सोचना कि यार हो सकता है लग तो गई है, हो सकता है कि प्रॉफिट में आए, लेकिन रिस्क की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लगते ही आपके $35-40 नुकसान में चले गए हैं, वो अच्छे हैं, ना कि अकाउंट को वाश कर दे, वो अच्छा है। ठीक है ना, तो जब कभी भी आपकी ट्रेड वैसे भी गलत हो जाती है, चाहे मनी मैनेजमेंट के साथ हो, लेकिन आपकी ट्रेड गलत हो गई है, तो फिर आपने क्या करना है, फौरन उसका गलत दबा देना है। दुआएं बाद में मांगनी है, प्रेयर बाद में करनी है, पहले
उसको आपने क्लोज करना है, ठीक है ना। उसको पहले क्लोज करना है, फिर कोई और काम करना है, ये माइंड में रखें। सर एक एडवांस प्रो के हवाले से एक क्वेश्चन है सर जी। जी प्लीज। हेलो। जी मेरे भाई प्लीज। हाँ जी जी। अच्छा सर, इसमें क्या 1 घंटे की या 4 घंटे की आप ट्रेड ले सकते हैं एडवांस प्रो पे? जी जी बिल्कुल ले सकते हैं, वो पे वीक की भी ट्रेड होगी वहाँ पे, आप वीक की ट्रेड भी लगेगी, लेकिन प्रो पे जितनी ट्रेड्स होगी मनी मैनेजर का भी हाफ करना है आपने, इस तरीके से ट्रेड करनी है। और प्रो की ट्रेड को देख के अगर आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करना चाह रहे हैं, यानी प्रो को देख के बहुत ज़्यादा अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो फिर वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप डायरेक्ट पे काम कर रहे हैं तो 1 मिनट पे करेंगे। जी प्लीज़। हमें जी जी, किसी ने कुछ पूछा प्लीज़। सर मेरा क्वेश्चन था आगे आप चले गए थे। जी जी बिल्कुल सर। जिस तरह आपने कहा था कि 1 सेंट की लॉट पे मतलब जब तक $3 आपको प्रॉफिट ना आए आपने एसएल शिफ्ट नहीं करना। तो समटाइम्स मार्केट ऐसा बिहेव करती है कि वो मतलब $3 तक पहुंचते नहीं है 1 सेंट पे, $2 तक पहुंचता है, मार्केट रिट्रेसमेंट में शुरू कर देती है। तो उसके बारे में फिर हम मतलब क्या करेंगे? वेरी गुड वेरी गुड। पता क्या होता है, समटाइम आप छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे अकाउंट के साथ या बड़े अकाउंट के साथ भी बैठे हैं, तो आपको ये तो पता होता है कि ये मुझे 100% श्योर है कि ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट देगी, लेकिन ये नहीं है कि कितना जाएगी। एक तो इसका पता प्रो से अभी आपको पता चलेगा कि मार्केट कितना ऊपर जाने वाली है, ठीक है। दूसरा जो है, आपने अगर आपको ये शक हो कि ऊपर रेजिस्टेंस है तो ट्रेड लगाओ, जैसे ही प्रॉफिट में आए लो और निकल जाओ। ये जो मैंने आपको कहा है कि $3 वाली बात, ये मैंने ट्रेंड के लिए कही है, शायद ट्रेंड का नाम मैंने नहीं लिया था। जब मार्केट ट्रेंड में होती है, आप ट्रेड लगाते हैं तो प्रॉफिट में जा रही है तो फिर $3 के बाद एसएल चेंज करना शुरू करते हैं ट्रेंड के अंदर। समटाइम सेशन में मार्केट होती है ना, तो ट्रेंड पकड़ लेती है और जा रही है और आपकी ट्रेड भी प्रॉफिट में जा रही है, तो फिर उसको जहाँ तक समटाइम क्या होता है, जब 6:30 बजे मार्केट सेल या बाय पे जाना शुरू होती है तो वो 6:30, 7:30, 8:30 तक भी चली जाती है, तो उसमें फिर ये काम करते हैं। जी प्लीज़। जी सर, किसी भाई का किसी ट्रेडर्स का कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज़। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि ये जो हमारी दोस्तों क्लासेस हैं गोल्ड, ये डेली बेसिस पर होंगी डेली? ये अभी तक आपकी कोर्स के बाद भी कंटिन्यू हेलो। रहेंगी एक मखसूस टाइम तक, जब तक आपके क्वेश्चन ख़त्म ना हो जाए तब तक ये क्लास जारी रहेगी आपकी। जैसे ही आपको स्ट्रैटेजी मिलेगी, स्ट्रैटेजी के बाद आप ट्रेडिंग करेंगे, और जब तक आपके क्वेश्चन ख़त्म नहीं होते, आप मुतमिन नहीं होते, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आपसे मैंने बड़ा काम लेना है। वेरी गुड, थैंक यू। जी जी, आपसे बड़ा काम मैंने लेना है, थैंक यू सो आप मच सर। सबको अपने अपने एरिया का किंग बनाना है। सर आप जी प्लीज़। सर एक रिक्वेस्ट है सर, जी प्लीज़। टाइमिंग के हवाले से। टाइमिंग के हवाले से सर, अगर ये टाइमिंग शाम में या रात में हो सके पॉसिबल। टाइमिंग रात को आपके जो टाइगर स्ट्रेटजी के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास कंटिन्यू चल रही है, वो होती है 6 से 8 बजे तक, 7:30 बजे तक। अच्छा, तो नहीं, भले रात 10 बजे के बाद हो क्लास नहीं, सर। 10 बजे मैं सो जाता हूँ और सुबह 4-5 बजे उठता हूँ, तो फिर मेरी क्या होता है, जब मैं इतना अच्छा। जल्दी उठता हूँ तो मेरी बैटरी डेड हो जाती है और मैं 1:30 बजे बिल्कुल। घर चला जाता हूँ, 2 बजे मैं सो जाता हूँ। सर ये टाइम ठीक है, ये सर टाइम वो ठीक है। रिकॉर्डिंग वाली ऑप्शन भी अच्छा। अच्छी है ना, आपने जो अभी रिकॉर्डिंग मैंने वाली जो आपने कहा रिकॉर्डिंग कि कर दी है रिकॉर्डिंग ना, तो मिल जाया करेगी। जी हाँ, अभी रिकॉर्डिंग मिल रिकॉर्डिंग जाया कर दी करेगी है, तो इसको मैं जी, अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आपकी रिकॉर्डिंग। जितनी ट्रेड्स होंगी फ्यूचर में वेबसाइट पे भी जी अपलोड जी। होगी और आपकी यूट्यूब पे भी अपलोड होगी। असल अच्छा में सर दूसरा हम सर, आप जैसे ऑफिस वोलेटिलिटी, के। जी सर आप वोलेटिलिटी और गोल्ड में से किसको प्रेफर करेंगे? देखो, दोनों की अपनी अहमियत है, अपनी जगह पे गोल्ड की अपनी अहमियत है, वोलेटिलिटी की अपनी है। वोलेटिलिटी को तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये बेस्ट है, वोलेटिलिटी का कोई पता नहीं कि किसी दिन भी बंद हो जाए। इससे ये करना है आप लोगों ने कि एक हाथ पे आके डेली बेस पे विड्रॉवल कराएं,
आपका 500 का अकाउंट है, $40 बनाते हैं, विड्रा कराएं, 20 कराते हैं करते हैं, विड्रा कराएं, ठीक है। इसको विड्रावल, ये आपकी एक ATM मशीन है डेली बेस की। अगर इसकी स्ट्रेटजी की आपको समझ आ गई, ट्रेड साइज की आपको समझ आ गई, वोलेटिलिटी पे काम करने की, तो फिर उसका वो डेली का आपका एक सिस्टम होगा। और जब आप हाई एक्सपर्ट हो जाए तो बेशक बड़ा अकाउंट लगा के डेली पे अर्न करें। मैंने तो इस पर बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं अभी तक और सही जा रहे हैं प्रेजेंट, देखें आगे क्या जी होता जी है। सर, वो ये मेन चीज़ तो ये है कि अगर विड्रॉल वगैरह में या उसमें प्रॉब्लम अगर ना करें तो फिर तो ये अच्छा है इसकी ये ऑप्शन जो है वोलेटिलिटी वाली। एक तो है भी 7 डेज, 7 डेज 24/7 है, मतलब कोई किसी कोई छुट्टी भी नहीं है इसके अंदर। फिर टाइम भी जिस टाइम मर्जी ट्रेड भी कर सकते हैं। बस मेन तो यही इशू होता है कि ब्रोकर भाग ना जाए, बस इससे बड़ा और कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। मेन तो इस तरह का ही है कि ब्रोकर ना भाग गया। तो वो डेली वाली बात आपकी सही है कि बंदा साथ के साथ जैसे कोई अर्निंग हो तो उसको निकलवाता रहे अपना। जी तो जी ये बात सही है आपकी, ये सही असल है। में ना ये बहुत पुराना ब्रोकर है, बानरी ऑप्शन। वो उनका ये अपडेट किया हुआ है डायरेक्ट, ये ब्रोकर बनाया हाँ मैंने भी उन्होंने सुना 75। है। जी 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 बहरहाल जी, ये अभी तक तो वैसे मेरे ख्याल में कोई इसकी ऐसी नहीं है, मतलब रिपोर्ट वगैरह कोई, मतलब कोई बैड इसके बारे में नहीं है ऐसा इंप्रेशन। अल्लाह करे चलती रहे तो अच्छी बात है बहरहाल ये, क्योंकि इसमें आसानी भी है दूसरी उसके मुकाबले में, दूसरी मार्केट के फॉरेक्स के मुकाबले में सर काफ़ी ईजी वोलेटिलिटी है। में एक चीज आप ध्यान रखिएगा सर, लोग वोलेटिलिटी में कुछ सब पेयर्स के मिनिमम लोड साइज जो है वो अलग अलग होती है। तो आप अगर किसी पेयर पे काम कर रहे हैं और अचानक दूसरे पेयर पे पैटर्न बना, आप उस पर चले गए और आपने डॉट लगा दी मिनिमम की, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो एक पेयर पकड़ के चलेंगे ना तो सही रहेगा, कोई एक पेयर डिसाइड कर लेंगे उसमें तो सही अच्छा, रहेगा। जो सबकी एलटी लोड है साइज ना, अलग उनमें है। बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। जो जंप हो गया, इंडेक्स हो गया, इन पे लोड साइड बड़ी भी लग जाती है और इतनी यानी कि ना मूवमेंट। नहीं, जब पे काम सबकी ना लोड करें, साइज अलग है। जब पे काम ना करें और किन किन पे नहीं करना चाहिए, शिरोज खान जरा बताएं दोस्तों को। सर जंप और बूम क्रैश पे काम ना करें अभी फिलहाल, जब तक हाँ, परफेक्शन नहीं हो जाए। अच्छा, उसका थोड़ी तो कोई सी विटेलिटी के हवाले से 5 मिनट की प्रेजेंटेशन दें शिरोज खान इनको, दोस्तों को जो नए हैं। पाँच क्या तरीकाकार वोलेटिलिटी। होता है काम करने का। मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ, आप बताएं सबको। अच्छा सर, शेरोज खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे तो टीचर नहीं है कि आपके बाद जो है ना सेकंड टीचर मेरे यही हैं शेरोज खान साहब। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सर जो बाकी 3-4 सर इसके जो पेयर है ना, थोड़ा डिफरेंस भी उनका जरा वाज़ह कर दें कि भी ना 75 अगर बेहतर है तो क्यों बेहतर है, और बाकी अगर ज़्यादा बेहतर नहीं है तो उसकी क्या वजह, थोड़ा जरा इस पर काइंडली जरा रोशनी डाल दीजिएगा, बहुत देखिए मेहरबानी। बेहतर तो इस हिसाब से मैं नहीं बता सकता कौन सा बेहतर है। देखो मैंने जो प्रैक्टिस की है शुरू से तो वो वॉलीटिलिटी पे की है, इसलिए मुझे पसंद है वो, तो मैं उस पर ही करता हूँ ज्यादातर। तो वो नहीं मेरा रीजन। शेरोज भाई मेरा जो है ना क्वेश्चन ये था कि नहीं ना भाई, मैं वोलेटिलिटी आपको जो इंडेक्स एक्सप्लेन कर इंडेक्स जो सकता अलग अलग है ना, हूँ उसमें। उसमें जो इंडेक्स अलग अलग है वो उस हवाले से मैं पूरा, जैसे 10 इंडेक्स है, 25 है, 7500, इस हवाले से मैं असल में पूछना जो चाह रहा था। विक्स है ना, विक्स जितने भी हैं वो नॉर्मली मतलब उसकी मूवमेंट होती है, जैसा कि फास्ट होती है या स्लो होती है, ठीक है। जब जंप है ना, जंप आपको कहीं ना कहीं जंप दे देगा, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। ये बूम जंप एंड नहीं, क्रैश जो है मैं ये सर भी स्पाइक्स वॉलेटिलिटी के देते बारे हैं। में ही पूछ रहा हूँ। ये वॉलेटिलिटी के जो अलग अलग जी पेयर जी है ना, वॉलेटिलिटी में भी जी गिने वही मैं के आपको 4-5 बता हैं। रहा हूँ, जो वही बता रहा हूँ आपको। वो देखिए उनमें अब भी अलग अलग। मिसाल, अब जंप पे मैं पहले काम करता था रनिंग स्नेक पे, ठीक है। तो वहां पे कभी कभी जो है ना जंप आ जाता था, या तो अप की तरफ या तो डाउन की तरफ, ठीक है, जंप की जितनी भी पेयर्स हैं। उसके बाद जो बूम एंड क्रैश है उसमें जो स्पाइक्स आते हैं, ठीक है, ड्रॉप या स्पाइक आते हैं, ठीक हो गया। तो एवरी 1000 टिक के बाद, तो अब जिसके बाद जो बच जाता है वो विक्स बचते हैं। विक्स में हमारे पास 50 है, 75 है, 1S है, जितने भी है ना ये। अभी तो 300 भी आ गया और 200 भी आ गया। तो ये जो है बिल्कुल एक आप समझे कि प्रोजेक्शन के हिसाब से मूव करते हैं, ठीक हो गया। तो इस वजह से हम इस पे काम करते हैं। यानी इनमें से किसी को भी ले ले तो उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें से इनमें से किसी पेयर को भी जी जी, विक्स में से आप किसी को भी वॉलेटिलिटी ले में, सकते मतलब हैं। वॉलेटिलिटी में जो है, वॉलेटिलिटी जी में जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। इनमें से कोई इशू नहीं है, बाकी जो नहीं है। और जो दूसरी बात उसके बाद ये कि जब मेरे आपका ख्याल में ये अकाउंट है शेरोज ना खान साहब शायद ये $10,000 पे हो जाएगा, ये तब आपको प्रेजेंटेशन अपना मेरे ख्याल में अकाउंट दे रहे हैं वेरीफाई करना क्या पड़ेगा। जी ठीक है इंशाल्लाह। ये जो है ना सर ये ये वोलेटिलिटी के पेड़ में हम फुल डे वर्क कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक टाइमिंग होती है? जी आप उस पर फुल डे भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन इनका जो टाइमिंग चेंज होती है, मतलब हमारा तो आप समझे कि 12 के बाद डे चेंज हो जाता है, ठीक है। ये लेकिन जो मेरी असल में डेरिवेटिव है, सिंथेटिक मार्केट, इनका सुबह 5 के बाद डे चेंज होता है, ठीक हो गया। मेरी और 5:05 पे इन पे लगता है स्वैप, तो आप उससे जरा बचते ही कुछ करें तो बहुत अच्छा होगा। ये हमजा भाई मेरी जो है ना आपसे भी और थैंक बाकी यू लोगों सर, से भी थैंक रिक्वेस्ट यू। है, मेरे शहरोज साहब ये ना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मतलब सब लोग माइक ऑफ करके ना इनकी सुनते हैं जो ना ये शिरोज बताना खान चाह रहे हैं, साहब फिर आपस में बात डिस्कस सुने कर लेंगे प्लीज। फिर डिस्कस कर लेंगे आपस में।
ये वॉलेटिलिटी 75 का चार्ट है। मैं इसमें ये 4 टाइम फ्रेम लगा के रखता हूँ। वॉलेटिलिटी 75 की, 75 का 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का और 1 आवर का। तो ये सबसे बड़ा जो है इसमें इसका ही है, सबसे बड़ा जो इसमें वॉलेटिलिटी में पेयर है वो यही है। इसकी प्राइस अभी 10 लाख चल रही है, बहुत हाई पे चला गया ये। मतलब मेरा भी इसका टारगेट था 10 लाख से, पूरा किया इसने। लॉन्ग टर्म मैंने इसका इन्वेस्ट किया था। इसके अलावा इसमें ये बूम स्टेप इंडेक्स होता है, ये भी अच्छा है, इस पर आप कर सकते हैं। बूम और क्रैश का जहाँ तक सवाल है, तो बूम में मैं छोटी सी बात जो आपको पहले से भी पता होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बूम क्रैश है ना, इस पे लोग बाग ज्यादातर 1 मिनट पे काम करते हैं, बूम और क्रैश में। तो इसमें क्या होता है कि ये स्पाइक आते हैं इसमें इस तरह के। तो जो बूम होगा ना, उसमें हमेशा ऊपर का स्पाइक आएगा, ऊपर का स्पाइक मारेगा, ये कभी भी मारेगा तो हमेशा ऊपर का स्पाइक मारेगा। देखें ये नीचे आ रहा है तो यहाँ से ऊपर का स्पाइक मारेगा। तो बूम में कभी सेल की ट्रेड नहीं लेना। ये मैं आगे की बात बता रहा हूँ, इस पे प्रैक्टिस नहीं करना है आपको RSTM पे प्रैक्टिस नहीं करना है। इस पे बूम और क्रैश पे जो नए लोग हैं वो ध्यान दें कि वो इस पे बूम क्रैश पे और जंप पे काम ना करें। जंप का भी मैं बताऊंगा आप काम क्यों ना करें, उसका रीजन बताऊंगा। तो बूम का तो ये हो गया। और क्रैश का आप देखें, क्रैश का अगर हम लगाते हैं चार्ट, तो क्रैश में क्या होता है, क्रैश जो होता है ये हमेशा नीचे क्रैश करता है। बूम का मतलब तो ऊपर जंप, ऊपर एकदम स्पाइक मारता है, और क्रैश जो होता है वो नीचे स्पाइक मारता है। देखें रेड स्पाइक है, जितने भी स्पाइक है ना रेड स्पाइक है। तो इसमें अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता है तो आप इसमें भी कमा सकते हैं अच्छा। लेकिन अभी आप इसको ना करें, आप RSTM पर फोकस करना। इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि आप जब परफेक्शन हासिल कर लेंगे ना, तो आप इसको भी आप समझ जाएंगे धीरे धीरे, तो आप कर सकते हैं बाद में। अच्छा लोग इसमें कमा रहे हैं। और दूसरी बात हो गई आपकी जंप की। जंप बहुत सारे हैं, जंप में भी आपके जंप 10 से लेके, और मैंने इतने उस पर देखा नहीं। जंप क्या होता है, एकदम ये जंप करता है। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी यस सर, आ रही है जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। इसमें RSTM भी परफेक्ट बनता है जंप वाले में। देखें अभी, देखें इसमें RSTM कितना परफेक्ट चल रहा है। देखें आप, देखें नजर आ रहा है सबको, कितनी सारी अपॉर्चुनिटी थी इसमें आपके पास। जी सर, जबरदस्त है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जंप करता है एकदम, या तो ऊपर या नीचे। तो वो अगर आपकी अपोजिट रेट लगी हुई हो ना, तो आप उसको जो है आपका लॉस भी हो सकता है। और वॉलेटिलिटी पे क्यों करना, इसको सर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसको प्रिडिक्ट मतलब इसका आइडिया नहीं लगा सकते कि जंप किस तरफ करेगा, या अचानक भी कर जाता है बस ऐसे ही? हाँ वो एकदम कर जाता है, मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं इसको फिर यानी ये न्यूज़ का बिहेवियर रखा हुआ है उन्होंने, न्यूज़ वाला बिहेवियर रखा हुआ है इसमें एक ये। हाँ वो इस तरह से इसमें लगता है। एक्चुअल में क्या है कि वॉलेटिलिटी और ये जंप्स वगैरह जो है ना, ये न्यूज़ बेस पे काम नहीं करते। ये क्या है कि इन्होंने डमी और सिंथेटिक्स जो है पेयर्स बनाए हुए हैं। जी मैं वो आपको पॉइंट समझ गया, मैं वैसे कह रहा हूँ कि बिहेवियर उन्होंने इसमें ऐसा रखा हुआ है, बिहेवियर एक ऐसा बनाया हुआ है कि ये ना इस तरह करता है। और ये देखें इसमें, देखें RSTM का कितना बढ़िया बना हुआ है, रनिंग स्नैक कितना बढ़िया बना है, ऊपर से ही चला हुआ आ रहा है ये देखें यहाँ से, फिर यहाँ भी ये अपॉर्चुनिटी आपकी कितनी बढ़िया थी। जी जबरदस्त है सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये कितना बढ़िया बना हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अचानक जंप कर जाता है ना, तो फिर वो मसला हो जाता है। हालांकि इसमें कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। आप उसको फिर जंप को ध्यान न दें कि फिर एकदम जंप कर गया तो आपका लॉस हो गया, तो फिर वो आपके RSTM की गलती नहीं है, वो फिर आपका पेयर की गलती है। सर मेरे ख्याल में इसमें जो है ना, इसमें ट्रेलिंग अगर करते हैं साथ साथ तो काफी बेहतर रहेगा ये ट्रेलिंग। हाँ ट्रेलिंग तो करना ही है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग तो करना ही है, लेकिन वो नहीं करता सर इसमें, स्टॉप लॉस वर्क नहीं करता। नहीं कैसे नहीं करता, मतलब जब जंप आते हैं ना सर तब नहीं करता, जंप सर तब नहीं करता।
ट्रेड मैंने ली हुई थी, प्रॉफिट में ट्रेड थी, एसएल भी प्रॉफिट में था, उसने जंप लगाया है और जहां से ट्रेड ली थी उससे भी नीचे जब वो गया तो उसने लास्ट में शॉर्ट किया। तकरीबन 3-4 बार ऐसे हुआ है सर। एसएल को सर भी वो कितने उसकी वजह छोड़ा ये है सर कि जंप के जो आने के सेकंड्स है ना, वो एसएल के जो है ना एक्टिव होने के सेकंड से ज्यादा है, कम है, मतलब काफी कम है। मैं अभी आपको वजह एक से। पेयर सजेस्ट करूंगा वोलेटिली का। वो आप 1 मिनट पहले ये देख लें एक बार, मैं जो बता रहा हूँ उस पे आप प्रैक्टिस करना और उसके अलावा किसी और पे मत करना, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। ये देखें, यहाँ पे अपने रनिंग स्नेक में यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा स्टॉप लॉस था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जल्दी निकलने की हम सोचते हैं ना, तो बस वो नेक्स्ट कैंडल पे ही जो है हम निकल जाते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है हमें बिल्कुल जस्ट ऊपर, तो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ये नीचे आ गया। फिर यहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे एक और एंट्री ले सकते हैं हम, यहाँ पे एक और एंट्री ले सकते थे। एक्चुअल में क्या होता है कि जब जब चीज चलता रहता है ना, अभी जैसे कि यहाँ पे ये चल ही रहा है करंट मार्केट में, तो वो इतना परफेक्शन उसमें होता नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए बोलते हैं आप लोगों से, ताकि आपको ये मूविंग एवरेजेस और जो कैंडल्स का है ना, ये सिंक्रोनाइजेशन जो होता है ना, वो आपको समझ में आ जाए प्रैक्टिस से। तो वो प्रैक्टिस से हासिल हो सकता है। हम बताएंगे, देखें अभी आप कहेंगे कि भाई रनिंग जो पिछला मार्केट गुजर चुका है उसमें तो आप सही तरीके से बता रहे हो कि रनिंग स्नेक चल रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ये चीज हमने भी प्रैक्टिस से जब ट्रेड हम लेते हैं ना डेमो पे, तो वो प्रैक्टिस से हमें पता पड़ता है कि भाई ये सही चल रहा है। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि ज्यादा इसमें 21 और 2 ये 9 के बीच में ज्यादा गैप हो जाए ना, तब आप इसमें ट्रेड ना करें तो बेहतर है। हालांकि ये तो इसमें अच्छा बना हुआ है अभी पैटर्न, लेकिन किसी दूसरे पैर पे अगर आप करें तो ज्यादा गैप जब हो जाता है ना, तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करना। कि जैसे ये बुलिश कैंडल बनी हुई है और यहाँ पे भी ये बुलिश बार बन सकती है, तो हो सकता है ये 21 को टच करने जाए और यहाँ से कोई पैटर्न बनाए, तो जैसे ही अगर मुड़ जाए ना, बेंड कर जाए, तो वहाँ नहीं करना। चले खैर, ये तो आरएसटी वाली बात हो गई। ये जंप का ये मैटर है, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन फिर वो जंप जब करें ना, तो आप उसमें परेशान ना हो कि यार ये क्या हो गया यार, ये तो जंप करता ही है। इसमें सर इसका बेहतर ज्यादा यही है कि बंदा एक आधी कैंडल ले और फिर निकल जाए। हाँ, वो और आगे लेता रहे ट्रेड, जैसे मिलती रहे हाँ। एक एक दो कैंडल की ट्रेड लेता रहेगा। लेकिन एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि हम जो है ना, पहले हमें हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहाल करना होता है। उसके लिए क्या करना होता है कि मिनिमम से मिनिमम लोड साइज जो है हमें यूज करनी है। मिनिमम से, जैसे इसकी मिनिमम साइज ये है 0.001 की है, और मेरी जो वॉलेटिलिटी 75 में मैं काम करता हूँ, उसकी मिनिमम लोड साइज है वो 0.001 की है। अभी यहीं पे मैं अगर वॉलेटिलिटी 51s लाऊंगा ना, तो उसकी मिनिमम लोड साइज जो रहेगी। शिरोज खान सर, जी सर। आप काइंडली 75 पे आप काम करते हैं, तो इनको 75 का ही बता दें, ठीक है? बाकी की ज़रूरत ही नहीं है, बस जस्ट 75 बताएंगे। उसका जितना आपका एक्सपीरियंस हुआ है आज तक, जहाँ से गलत ट्रेड हो सकती है, जहाँ से एसएल हिट हो सकता है, उसका वो काइंडली आप बताएंगे, तो वो ज़्यादा इनके लिए जंप की तरफ तो हमने जाना ही नहीं है, वहाँ पे तो ट्रेड करनी ही नहीं है। वोलेटिलिटी पे 75 पे या 25 वो मैं बता रहा था सर कि जी दूसरे पेयर की जो है ट्रेड साइज का बता रहा था कि उसकी ट्रेड साइज अलग होती है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे पेयर लगा रखे हैं, यहाँ पे 0.001 की लग रही है, और ये एकदम जंप पे आके हम ट्रेड करने लग गए, यहाँ पे उसकी ट्रेड साइज कम है। या फिर यहाँ पे 0.1 की लगी हुई है और अचानक हम यहाँ से जो है इस पे चेंज करके या लोड साइज अपने चक्कर बढ़ गया, तो फिर वो गलत लोड साइज लग जाएगी और लॉस हो सकता है। अब 75 की जहाँ तक हम बात करें, तो ये क्या है, टिक पे चलता है, इस कंटिन्यू वोलेटाइल रहता है। अब इसको ये रुकता नहीं है। जैसे गोल्ड अपन एक जगह से बैठे रहे तो 5 मिनट के लिए एक ही जगह रुक गया, एक प्राइस पे रुक गया, ये करेंसी एक ही प्राइस पे रुक गई, ये रुकता नहीं है। वोलेटाइल इसको इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा वोलेटाइल रहता है, मूवेबल रहता है। तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि ये जो एक तो मैंने ये चीज़ बताई कि 21 और इसके बीच में ज़्यादा गैप हो जाए तो आप इसमें ट्रेड ना करें। अब परफेक्ट RSTM जैसे कि यहाँ पे बन गया आपका रनिंग स्नेक, तो यहाँ से आपने ट्रेड ली और ये यहाँ पे आपका, अगर इसको आप रेजिस्टेंस माने तो यहाँ से आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर लोड साइज अच्छी है तो यहाँ पे आपका लगभग, जैसे मैंने इसका अंदाजा लगाया, 1 लाख पिप्स का ये आपके 1 लाख पिप्स हो गए। 1 लाख पिप्स का जो है मिनिमम लोड साइज के साथ $1 बनता है। मतलब यहाँ से लेकर अगर आपने ट्रेड ली होती और 1 लाख पिप्स इसके लिए होते तो $1 बनता है। और इसी 1 लाख पिप्स का अगर आपकी स्टैंडर्ड की साइज इस पे लगी होती, मतलब $1 की,
तो वो $1000 होते हैं। तो अगर वो बड़े अकाउंट वालों के लिए हैं, फिर जिसका 50,000 60,000 का अकाउंट है, वो लोग स्टैंडर्ड का यूज करें, लेकिन 001 का ही लेके चलें इसमें तो सही रहेगा। और इसमें क्या, किसी भी पेयर में जो है मिनिमम लोड साइज लेके चलें, कॉन्फिडेंस अपना बहाल करें। जब अपना आप परफेक्शन हासिल कर लें तो उसके बाद फिर आप बड़ी लोड साइज यूज कर सकते हैं। और मेरा अभी ये रहेगा सभी से कि ये वॉलेटिलिटी 10 जो इंडेक्स है ना, इसको आप करें अभी स्टार्टिंग में। ये छोटा इसमें लगता है और छोटी लोड साइज इसमें होती है, तो वॉलेटिलिटी 10 में भी आप कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी 75 में भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम लोड साइज के साथ ही चलें। इसमें क्या है कि अच्छा जो है आपको प्रॉफिट नजर आएगा और अच्छा आप इसमें प्रैक्टिस कर पाएंगे। जी सर। जी वेरी नाइस। जी इसमें जी हम ट्रेडिंग का जो बता रहे थे, मतलब इसमें कोई और चीज खास मद्देनजर रखने वाली कोई हो जो वॉलेटिलिटी ये वोलेटिलिटी 10 MT4 में भी होता है कि नहीं होता? ये MT5 में भी। MT5 में होता है टैरिफ के नाम पे। थैंक्स। होता है आप टैरिफ से अकाउंट बनाएंगे ना तो MT4 में भी बन जाएगा शायद अकाउंट। तो टैरिफ का डेमो अकाउंट, टैरिफ का अकाउंट सर्च करके डेमो अकाउंट तो मिल जाएगा। जी फ्रेंड्स, तो आज की जो मीटिंग है यहीं पे ख़त्म करते हैं। सब दोस्तों के आने का शुक्रिया। तो जिनको किसी बात की समझ नहीं आई वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, तो मैं कोशिश करता हूँ अपलोड करने की। तो आप रिकॉर्डिंग और जो पॉइंट्स हैं आपके वो आप वहाँ से नोट करें। जी प्लीज़ बोलिए सर। 2 मिनट देंगे सर प्लीज? हाँ वाई नॉट। सर मोस्टली जो है वो ग्रुप के फेसबुक पेज वगैरह से भी और बाहर से भी जो है मैसेजेस कुछ आए थे, उसमें सर ये फंडिंग अकाउंट्स और पार्टनर अकाउंट्स इस बारे में बहुत ज्यादा बाहर लोग सजेस्ट भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं। सर थोड़ा सा उस बारे में हाईलाइट करते हैं, क्योंकि दूसरे साथी भी हैं, इनको भी आइडिया हो जाए कि किस तरह से उनका स्प्रेड और स्किपिंग और ये चीजें करते हैं और कमीशन और इस तरह से थोड़ा सा उसका अगर आप रोशनी डाल दें तो बेहतर। देखो जो फंडिंग अकाउंट है मैं उनको गलत नहीं कहता, लेकिन मेरे पास उनका कोई कंप्लीट नॉलेज नहीं है और ना ही मैंने कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया है। आपके फंडिंग के बारे में मैं ये बता रहा हूँ, आपने जब फंडिंग करवानी है अपने लिए तो कभी भी गलती से जो सफदर फारूक स्कूल के स्टूडेंट हैं वो अगर किसी से इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए लेते हैं या कोई आपको अकाउंट लगा के देता है तो 5% से ज़्यादा आप नहीं देंगे। और उसकी जो टर्म्स ऑफ कंडीशन होंगी, एक ट्रेडर है आसिफ साहब, तो उन्होंने जो अपनी एक सिस्टम बनाया हुआ है वो मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। कभी भी देखो आप मेहनत करोगे तो उसका ये मतलब नहीं कि आप सीखें, आप मुश्किल आप उठाएं और कोई बंदा आए और वो कहे कि 50% आपका 50 मेरा, तो वो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं करना। जस्ट 5% है। आपको कोई अकाउंट देता है $10,000 का, तो आप उसे कहेंगे कि भाई मैं 5% दूंगा। तो 5% क्या है कि 5% जो आपकी स्ट्रेटजी है ये तो एक दिन में ही आप निकाल लेंगे, तो बाकी 21 दिन आप अपने लिए काम करेंगे। गलती से भी किसी से 70 पे भी नहीं अकाउंट लेना आपने, जस्ट 5% आप उनको देंगे अकाउंट का। और उसके जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है उस बंदे ने जो बनाई है, ट्रेडर्स ने बहुत कमाल की उसने बनाई है, उनको फॉलो करना है। वो आपके पास हो किसी से, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है आप लेते हो 5% से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज छोटे से अकाउंट से काम करो, अपने लिए काम करो, किसी से फंड्स नहीं लेते हैं। मैं किसी से फंड नहीं लेता हूँ, मैं अपने अकाउंट पे काम करता हूँ। सपोज अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए कि मैंने काम करना है तो 5% मंथली, डेली की बात नहीं मैं कर रहा, मंथ का 5% आप देंगे, ठीक है। और वो अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता दें, मैं आपको सेंड कर दूंगा वो टर्म्स ऑफ कंडीशन जो ट्रेडर्स की हैं। सर अगर ग्रुप में शेयर करने का इशू ना हो तो फिर मेरे ख्याल में हाँ तो कोई नहीं बात, मुझे भी किसी ने भेजा था। मुनासिब समझे, अगर आप मुनासिब समझें तो। अगर जी मैं भेज देता हूँ। देखो आप लोग बड़े कीमती हो, आप लोग सर आप बता रहे थे जी मुदस्सिर प्लीज। जी सर, अब आप अभी बता रहे थे कि वोलेटिलिटी पे ना आप हर रोज़ अपना विदड्रॉ करवा लेंगे। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास $100 का अकाउंट है तो मैंने $20 अर्न किए हैं एक दिन में, तो मुझे शाम के टाइम पे तकरीबन कितना विदड्रॉल करवाना चाहिए?
देखो पहले तो आप अपना 100 पूरा करेंगे ना, जब तक 100 पूरा नहीं होता तब तक डेली कराएं। उसके बाद फिर आप देखें कि 100 का 200 करके, जैसे नईम खान साहब पहले 1 सेंट की ट्रेड लगाते रहे हैं, 200 के बाद 2 सेंट की ट्रेड लगाते हैं, तो $20-25 भी होके आ जाते हैं डेली के। तो आपने तब तक उसके अंदर सेविंग करनी है जब तक आपका पहला पर्सनल कैपिटल नहीं निकल आता। वो निकलने के बाद फिर आप इतना करें, फॉर एग्जांपल आपकी डिमांड है $50 डेली की, तो आप देखिए कि आपका $50 कितने पैसों पे बनता है। 50 $500 पे बनता है तो उस अमाउंट को 500 तक ले जाएं, फिर डेली का 50 पे ट्रैवल कराएं। ठीक है, तो ये इसका तरीकाकार होता है। जी सर, ठीक है। और जी सर सर, ये कल ठीक एक है जहाँ पहले स्टूडेंट पहले था जो है ना, हमारे, पहले बंदा डेली के डेली लेता रहे, साथ जो अपने पहले वो अपनी अमाउंट मुकम्मल कर ले जितनी जल्दी है, मतलब अगर कर सकता है उसको इजीली अपने, यानी जो मनी मैनेजमेंट करके, फिर उसके बाद ये है कि थोड़ा चलो डिले करके भी निकलवाते रहे, फिर उसको टेंशन नहीं होगी सर। ये बात सही है सर बिल्कुल आपकी, कि पहले जो है ना अपनी अमाउंट फिल कर ले, फिर ऐसा ऐसा उसमें रखे भी तो उसमें टेंशन नहीं है ज़्यादा फिर। एक बार सर कल एक स्कूल में से एक भाई था, उसने जी बताया है मुझे, ट्रस्ट किया था। वो कह रहा था कि वो एक फलाम ब्रोकर है, उसके पास आप 10 बंदे रेफर करें, वहां से आपको इतना कमीशन मिलेगा, 10 बंदों पे $500 देते हैं। हालांकि सर उस ब्रोकर की रेटिंग भी अच्छी नहीं थी, और उसके अलावा स्प्रेड भी बहुत ज्यादा था, और बस वो कहते हैं जी इतना ये है वो है, और इस लिहाज से तो मैं ये चाहता हूँ कि सब भाई जो है ना इस बारे में थोड़ा सा एहतियात करें कि हम जो चीज अपने लिए पसंद नहीं करते वो किसी और के लिए भी ना करें। वो खुद किसी और ब्रोकर पे काम कर रहे थे और सजेस्ट वो कोई और कर रहे थे, देखो तो इन चीजों से थोड़ा सा बच के। ये बड़ा जी एक सर। प्रॉब्लम चल रहा है। कोशिश करें जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं ना वही लोग नुकसान भी देते हैं लालच में। ठीक है, तो लालच में ना आए। आप पहले तो खुद आप इस काबिल बने। देखो अगर मैं ट्रेडर बन गया हूँ तो पहली बात तो मुझे फिर बेनियाज हो जाना चाहिए कि मैं किसी से फंड लूँ या कुछ करूँ। मेरे अंदर इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए कि मैं खुद कम अज़ कम अपने लिए तो ट्रेडिंग कर सकूँ ना। तो आप अपने लिए काम करो, छोड़ दो इस तरह के मामलात। बाकी एक ही बात को मैं बार बार करता हूँ, जो 7 मंथ में मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो लोग मुख्तलिफ ग्रुपों में हैं वहाँ से निकल जाओ, एक ही स्ट्रेटजी पे फोकस करके काम करो, और इंशाल्लाह मैं तब तक आप सबके साथ हूँ जब तक आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनते। मैं आप सब थैंक यू भाइयों सर, थैंक यू। बहुत मेहरबानी सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया आपकी इनवाइटेशन का सर, जी आप सर, थैंक यू जज़ाक सर। खैर फरमाए सर, बहुत शुक्रिया सर आप आपका। जितने भी हैं जी, मैं जावेदार, आप बिलीव करो कि मैं अपने लिए ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ आप सबकी वजह से, और मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप इतने ज़्यादा ट्रेडर्स बन जाओगे तो आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपनी अपनी तहसील को तो संभाल सकोगे। अकेडमी बना के बैठ जाओ, आपको टाइगर स्ट्रेटजी, आपको रनिंग स्नेक भी आता है, प्रो भी आता है, वहाँ पे लोगों को एजुकेट करो, फीसें भी लो, उनके लिए भी काम करो, उनका फ्यूचर भी बनाओ। और ये जो आए दिन बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है इसको कम करें, अपना जो है योगदान दें आप सब लोग मिलके, तो अल्लाह ताला करम करेगा, इंशाल्लाह बेस्ट होगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह ज़रूर सर, इंशाल्लाह सर, जरूर इंशाल्लाह प्रोफेशनल ट्रेडर बनना बाकी सिखाएंगे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट समझें तो वो रिक्वेस्ट समझें, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोगों का स्कूल है वहाँ पे कमेंट्स जाके किया करें ज़रूर। ये ज़रूरी ठीक होता है, सर, कमेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर किया करें ताकि आपका ठीक। चैनल प्रमोट सर हो। आज का पहला कमेंट सर मेरा था। जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर माशाल्लाह सर, माशाल्लाह, नोटेड सर। बिल्कुल सर। ठीक हो गया। थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबकी सर सदा बात खुश सुने, रहे। इंशाल्लाह सर, जरूर करेंगे आपके आने इंशाल्लाह। का शुक्रिया सबका, और मैं हाजिर हूँ सब भाइयों के लिए। जितनी मेरे अंदर विल पावर है मेरे हक में दुआ कीजिएगा। मैं आप सबके लिए कंटिन्यू दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि जो लोग उम्मीदें लेके आए हैं उनके इल्म में इजाफा फरमा और उनको फ़ायदा हो। मैं हमेशा दुआ करता हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ किया करें। दुआ एक बहुत बड़ा इंसान का मोमिन का हथियार है और इससे तकदीरें बदल जाती हैं। तो जब आप दूसरों के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं। बेशक। बेशक सर, बेशक। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए दुआएं करें तो कुदरत आपके लिए करेगी इंशाल्लाह। अल्लाह सबको कामयाब करे अल्लाह सर, ताला आप पे अल्लाह करम सबको फरमाए, कामयाब करे, अल्लाह दुनिया और ताला आखिरत आपको में बहुत अल्लाह खुश ताला रखे कामयाब करे सर। सबको सर। जी बहुत मेहरबानी फारिस प्यास। मिस्टर हमज़ा अजीज़, हमज़ा साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सर। अच्छा सर, आपको एक बात कहना चाहता हूँ सर। जी जी। वो जो हारून अजीज की फर्स्ट कमेंट आती है ना सर, फर्स्ट व्यूअर के, वो मैं हूँ सर असल में। अच्छा, हारून के नाम पे जो है। जी जी सर। वेरी जी नाइस, जी बिल्कुल वेरी सर। नाइस। अच्छा, मेरे एक दोस्त थे हारून अयाज साहब, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो है, वो पिंडी के एरिया के थे, बहुत पुराने। वो अभी पता नहीं यूके चले गए हैं कि कहाँ, उनसे कभी मेरा रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, बात है, बहुत मेहरबानी, आप इतना प्यार करते हैं। तो मैंने जो ज़िंदगी में जो सीखा है और जो मैंने पाया है, वो दो वजह से पाया है कि एक तो मैं अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जितने भी टीचर्स हैं, और दूसरा सादात की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। सैयद की मैं बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये नहीं कि कोई खाता पीता सैयद हो, कोई भी हो, गरीब अमीर, कोई भी सैयद ज़्यादा होता है तो हुक्म है हमें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर सैयद आपके पास आता है और आप शेख और वली और अमीर तरीन आदमी हैं और उसके एहतराम में आप खड़े नहीं होते तो आप दीन से फारिग हैं। तो इसलिए सैयद का बहुत एहतराम किया करो। तो सैयद भी इंसान ही होते हैं, उनसे कोई गलती हो तो उनसे इंतकामी कार्रवाई ना किया करो। सादात का बहुत ज़्यादा एहतराम किया करो। थैंक यू। जी भाई। जी ट्रेडर्स कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं सर MT5 में नज़ीर हुसैन बात कर रहा हूँ। MT5 में भी सर वोलेटिलिटी ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हो नहीं रहा है। ये शिरोज खान से आपसे आप पूछे ना, वहाँ पे MT5 में जाएं, वहाँ पे MT5 में जाके जस्ट जहाँ पे ब्रोकर सर्च करते हैं वहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट लिमिटेड आ जाएगा। वो किस तरह की उसकी शक्ल होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। सर डायरेक्टली डायरेक्ट भी साइट से जाके अकाउंट भी बना सकते हैं ना, वहाँ से अकाउंट बनाए, वहाँ से वो जो इनको लॉगिन इन्फॉर्मेशन दे उसको MT5 में डाल दें, वो आसान तरीका है, तो भी इतना ज़्यादा इशू नहीं है। वो इनको समझा दें सर प्लीज। नहीं, एक्चुअल वोलेटिलिटी सर मैंने स्क्रीन शेयर किया, थोड़ा सा अप्रूव कर देंगे? जी जी। भाई डायरेक्ट में जाओगे, उसमें सिंथेटिक्स जो है ना इंडिसेस, वो आप लेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो उसमें वो आपका वोलेटिलिटी वाला ही सारा पूरा उसमें आ जाएगा, पूरा जितना भी सेटअप है ना। बाकी ये कि शरोज जी खान सर। साहब हैं, वो मजीद ज़्यादा अच्छा गाइड भी कर सकते हैं आपको। पहले उसका ना ये अकाउंट सर बनाना पड़ेगा पहले का। डायरेक्ट पे जाके अकाउंट बनाया आप, पहले डायरेक्ट की वेबसाइट पे जाके। यानी नया अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने नहीं, TP ग्लोबल